तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अंत समय में हे प्रभु जब काल चलावे चोट तब पूनम को लीजियो प्रभु पीतांबर की ओट। तीर लगाए निशाने पर उसी को तीर कहते हैं, आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। आइए दो लाइनें भगवान के चरणों में। एक बार चली आओ माँ, एक बार चली आओ फिर आके चली जाना। एक बार चली आओ फिर आके चली जाना। दर्शन को तरसती हूँ, दर्शन को तरसती हूँ, एक झलक दिखा जाना। श्री राधे हरि गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। शांति बना रखें, आवाज नहीं आपकी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमारे परम सम्माननीय सुनील भैया जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप यहाँ आए और मेरा मनोबल बढ़ाया। और मैं बिल्कुल एक मिनट भी टाइम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है और बार बार कहने से मैं यहाँ बैठी हूँ। बाकी आप हमारे यहाँ पिता बुजुर्ग जो भी हैं, दादा बैठे हुए हैं, माफी चाहूँगी अगर कोई शब्द निकल जाए तो।
और हमारे परम आदरणीय, परम सम्माननीय, परम पूजनीय जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ, तो आज एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। आकर के यहाँ हमारा मनोबल बढ़ाया है और आशीर्वाद दिया है। और सबसे बड़ी बात, सुनील भैया जी जो आपने टाइम निकाला है यहाँ के लिए, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां। ये हमारे भ्राता जी हैं देवेंद्र भैया जी, जो हमारे साथ ही रहते हैं नगला शरीश है। उनके मौसा जी हैं सैफई से श्री रोशन लाल यादव जी, जो 501 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाली सभी इच्छाएं पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। भैया जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे आप लोगों को राजा हरिश्चंद्र के। परीक्षित बाबा कहते हो कथा हरिश्चंद्र की चल रही है ना, बैठे रहो, हमारे लिए वही बहुत हुए। पूरे खानदान में एक ही बचे हो तो हमारे वही बहुत हो के सामने हमें दिखाई दे रहे हो। महाराज अब शांति बनाए रखें। वैसे तो बहुत शांति है ही, मैं हर जगह जाती हूँ तो चिड़न ज्यादा रहती है, ज्यादा बातें हो तो हमें अंदर से ही चिड़न होने लगती है। लेकिन यहाँ हमारे क्षेत्र के लोग हैं और दादा हैं, चाचा हैं, जो भी भाई हैं, तो निवेदन है बस थोड़ी देर शांति से बैठे आप लोग। दादा सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है त्रिशंकु और इनका दूसरा नाम है सत्यव्रत। ये जो राजा त्रिशंकु हैं, एक बार शिकार खेलने के लिए गए। ध्यान से सुनना, जब तक ये नहीं सुनोगे कथा समझ नहीं आएगी। जब शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा है, एक किसान के अनाज को गाय खा रही है और किसान सो रहा है। राजा त्रिशंकु ने वो किसान को उठाया और जवाब दियो, रे बाबरे तू तो सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जैसे ही लाठी लगी, गाय बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी और राजा त्रिशंकु को श्राप दे दिया कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे पिटवा दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। चरणों पे गिर पड़ी, माँ मेरा उद्धार कैसे होगा? तो जवाब दिया, अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। महाराज घर पे आए, रानी को ये बात बता ही पाई थी। जैसे ही अंदर कदम रखा, पुनः राजा मनुष्य से गधा बन गए। मैया पूरी अयोध्या नगरी में घूमी। हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य में युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। महाराज फिर काशी नगरिया में पहुंची तो काशी नगरिया की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अजवाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और रानी से बोली, है देवी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। बोले हाँ बिल्कुल चढ़ाइए। तो मेहतरानी जवाब दे रही, दादा मनसा बाचा करमड़ा जो मेरो पति में ध्यान, मनसा बाचा करमड़ा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गंधर्व आज
मनसा बाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धव आज से होवे मनुजा समान। जैसे ही लोटा छोड़ो पुनः राजा गधा से मनुष्य